नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवन से दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख समाचार। प्रधानमंत्री के पद से हटाव को दिखावा केपी शर्मा ओली की विपक्षी की चुनौती। अगला दिन में 2/3 के साथ सिंहदरबार प्रवेश करने का दावी। नेकपा माओवादी केन्द्र के केंद्रीय कार्य समिति के बैसल पिछला राजनीतिक परिस्थिति बारे हाथ विचार विमर्श। उत्तरी नाका तातो पानी से नेपाल में पहली बेर रासायनिक मल आयात प्रति केजी 203 रुपया सस्ता। मल साल ट्रेडिंग के स्थानीय माथत से बिक्री कल जाए। श्रीलंका द्वारा सार्वजनिक स्थान में बुर्का प्रतिबंध लगवाक तैयारी। जल्दी बुर्का प्रतिबंधित हेबाक सरकारी अधिकारी सबक अपेक्षा। शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबॉल आई से शुरू। एन्फा कम्प्लेक्स सातों दुबाटो होबला पहल खेल दोपहर 12:30 बजे से है शुरू। अब पूरा समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना के प्रधानमंत्री पद से हटाव को दिखावे विपक्ष के चुनौती देने दिन काठमांडू में आयोजित बृहत राष्ट्रीय सभा राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपना के प्रधानमंत्री से हटाव के लिए विपक्ष के चुनौती देने किनको हटाव से नेकपा एमाले 20 महीना बाद 2/3 बहुमत के संग सिंहदरबार प्रवेश करने का दावी समेत करने सलाह। अहिले हटाउन सक्छ कसैले भने हटाएर देखाओस्, हटाओस्, जाल जेल गरोस्, षड्यन्त्र गरोस्, मोर्चा कसोस्। मोर्चा कसेर पनि हटाउन सक्छ भने हटाओस्। 20 महिनापछि फेरि यो पार्टी सूर्य चिन्हधारी पार्टी नेकपा एमाले नामको पार्टी 2/3 बहुमतका साथ सिंहदरबार को मूल गेटबाट फेरि पस्छ। माधव नेपाल झनलाथ खनाल पक्ष के कतौ से नहीं हटाने खैत पार्टी की काम जारी राखक लिए किसके जिम्मेवारी दिल गेल बतने प्रधानमंत्री ओली चैत 7 गते केंद्रीय कमेटी के बैसार में उपस्थिति होगा माधव झनलाथ पक्ष के सार्वजनिक रूप में आह्वान करने सलाह। पेरिस डाँडाबाट रुवावासी गर्दै अदालतको फैसला पछि विधावादी भएर हिँड्नु भएको थियो अरे। अर्याल होटलसम्म आइपुग्नु भएको छ, त्यहाँ 1-2 रात बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो। अर्याल होटलमा आएर बास बस्नु भएको भन्ने सुनियो 1-2 रात। बैठकमा आइपुग्नु भएको छैन। प्रशस्त समय रहोस् भनेर 7 गतेलाई बैठक बोलाएको छु। चैत 7 गते बैठक बोलाएको छु। यत्रो बिघ्न टेलिभिजनले खिच्या छ, लाइभ दिइराख्या होला। सुनिन भन्न पाइने छैन। 2077 साल चैत्र 7 गते केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु। केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनु होला। प्रधानमंत्री ओली एकता कायम राखक लेल आ मिल के आगू बढ़ नेकपा माओवादी केंद्र के नेता कार्यकर्ता के सेहो आग्रह करने एमाले सबके सेहो ठीक भको आबक लेल आग्रह करत केपी शर्मा ओली ठेगान लगाब कह आयल में त बाटे में ठेस लगाबाक टिप्पणी समेत करने सलाह। हिजो माओवादी केन्द्रमा रहेका नेता कार्यकर्ता साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले एकता गरेका थियौँ, एकतामा कायम रहौँ, अगाडि बढौँ। म स्वागत गर्छु साथीहरूलाई, फेरि पनि वेलकम गर्छु। आउनुहोस्, सँगै मिलेर अगाडि बढौँ, सँगै मिलेर। सच्चिएर आउनका लागि बाटो बिराएका नेताहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु, सच्चिनुहोस् र आउनुहोस्। यसो वक्तव्यबाजी सुन्छु कतै कतै। हामी फर्किन्छौँ, केपी ओलीलाई ठेकान लाउन फर्किन्छौँ। काम गर्न आउनुहोस्, पार्टी चलाउन आउनुहोस्, देश बनाउन आउनुहोस्, सच्चिएर आउनुहोस्, स्वागत छ। केपी ओलीलाई ठेगान लाउन आउनुभयो भने तपाईँका खुट्टामा बाटैमा ठेस लाग्छ। प्रधानमंत्री ओली 2/3 के सरकार के गिरा कर नया सरकार बनावा लागल कहल गेल बादो अपने जेहन काम करवला पार्टी कोनो भी नहीं रहल दावी समेत करने छ। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय कार्य समिति के बैसार आई बैसवाक माओवादी केंद्र के 3 दिन संपन्न स्थायी समिति के बैसार के निर्णय अनुसार केंद्रीय कमेटी के बैसार आई बैसो लागल
भिनसर 11 बजे से पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस्टारा में बैसवा कहल गेल बैसार किछ दिन पहले मात्रै शुरू भेल छल। आजुक बैसार में देश के समसामयिक राजनीतिक अवस्था बारे विचार विमर्श करबाक केन्द्र के नेता देवेंद्र पौडेल जानकारी करौने बैसार में एमाले में लाइक जिम्मेवारी भेटल नेता के कार्यवाही सत्ता समीकरण सरकार के देने समर्थन लगायतक विषय में गहन विचार विमर्श हेबाक जानकारी देने काल्हि के स्थायी समिति के बैसार से सरकार में रहल 7 मंत्री के फिर्ता बजाव आ एमाले में गेल 23 गोटे नेता के स्पष्टीकरण पूछा के निर्णय करना चल। माओवादी से राम बहादुर थापा, लेखराज भट्ट, टोप बहादुर राय माझी, मनी थापा, प्रभु शाह, दावा लामा, गौरीशंकर चौधरी रहल छथि। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल किछ मुट्ठी भर के व्यक्ति सबके आर्थिक स्तर ऊपर पहुँचले में देश समृद्धि के बाट में आगू बढ़ नहीं सकबाक बतौने प्रकाश विकल्प द्वारा लिखित समृद्धि के रोड मैप नामक पुस्तक विमोचन समारोह के संबोधन करते अध्यक्ष दाहाल समग्र मानव समाज के सामाजिक न्याय सहित के सभ्यता के ऊंचाई में अग्रसर भेल तब मात्रै वह आधार में समृद्धि के नाप सकबाक बतौने आदमी होनाई नाता से चेतना स्तर के निरंतर आगू बढ़ल कि नहीं सेहो बात प्रमुख रहल कहित ओ सामाजिक न्याय आ चेतना तथा सभ्यता के स्तर में अंतर भेल त ओहि के समृद्धि मान नहीं सकबाक बतौने ओ समाज जनता के नेता पैदा करबाक भेला से जनता के चेतना स्तर के महत्वपूर्ण भूमिका रहल बतौने सलाह। र मानव चेतनाको विकासको नियम पनि निरन्तर गतिमा परिवर्तनको प्रवाहमा हुन्छ, त्यो स्थिर कहीँ पनि छैन। प्रकाश विकल्प द्वारा लिखित समृद्धि के रोड मैप से समृद्धि के सवाल में कईयों प्रश्न सब उठाने कहित ओ तीनों प्रश्न उत्तर आ वही के बहस के बीच से समृद्धि के रोड मैप एखनो परिष्कृत हेबाक जायत विश्वास व्यक्त नहीं अध्यक्ष दाहाल मन नहीं परावला सबके एक समूह बहुत पहिने अपना के मारक खोजने अज्याडोने ग्रीनो बनाव खोजने मुद्दा जनता बचाउने उल्लेख करते अपन लड़ाई प्रधानमंत्री के लेकर नहीं भक वह लक्षित वर्ग आ समुदाय हित के लेल भेल स्पष्ट से हो कने मलाई एक थरीले त मार्नै खोजे हो नि त, अहिलेसम्म बाँचिराखिएको छ कता कताडा। त्यो कसले बचायो भन्दा जनताले बचाएको, अरूले त होइन। तपाईहरुले माया नगरेको भए त म त बाँच्नेवाला मान्छे त होइन। जियाडोनो ब्रुनो त मलाई नै बनाउन खोजे हो नि त, तर म 2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेँ। आलोचक सब अपना बारे में बहुत नकारात्मक प्रचारबाजी कक जनता में अपन निक छवि नहीं बनाव के या निक छवि बिगाड़ के कोशिश करने उल्लेख करे तो लेखक के सो यथा अवस्था में छर्लंग रखने कहते लेखनी की प्रशंसा करने कार्यक्रम में टिप्पणीकार के रूप में नागरिक अभियंता एवं लेखक युग पाठक तथा मानवाधिकार आयोग की पूर्व सदस्य मोहना अंसारी लगायत के सहभागिता रहल छल। नेपाली कांग्रेस के सभापति शेरबहादुर देउवा कम्युनिस्ट पार्टी के विरुद्ध में लड़ प्रभाग समय आल बतौने कांग्रेस के केंद्रीय महिला विभाग आयोजना करने महिला जमघट तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबोधन करते देउवा कम्युनिस्ट पार्टी के एक दलीय सर्वसत्तावाद लागू कर चाहने कारण प्रजातंत्र के स्थायी बनाव कम्युनिस्ट विरुद्ध लड़ प्रभाग समय आल बतौने कम्युनिस्ट सब प्रजातंत्र के विरोधी रहल कहते सभापति देउवा नेपाल में किनको हटाव नहीं सकबाक स्थायी प्रजातंत्र स्थापना भेल बतौने सलाह। प्रजातन्त्रलाई स्थायी गराउनु आवश्यक छ। स्थायी गराउनलाई प्रजातन्त्र कसैले प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गर्न सकोस्, प्रजातन्त्र कसैले लिन सकोस्। 7 सालमा राणा खिलाफमा प्रजातन्त्रलाई लडेका हौँ हामीले, पञ्चायतको खिलाफ पनि प्रजातन्त्रकै लागि लडेका हौँ। अहिले पनि चाहिँ कम्युनिस्ट खिलाफ प्रजातन्त्रकै लागि लड्नुपर्ने बेला भएको छ। सभापति देउवा देश के राजनीतिक एकदम तरल अवस्था में रहल से बतौने कांग्रेस लोभ आ जल्दबाजी कर नहीं हेबाक कहत ओ परिस्थिति आई पहुँचल त जिम्मेवारी से पाछू सेहो नहीं हटबाक स्पष्ट करने विपक्षीको भूमिका म्यान्डेटहरूले पाएका हौँ। विपक्षीको पाएका आत्तिहरूले हात तान्ने कुरा छैन। यहीमा हामी राम्रो सोच्नु गरेर यस्तो अवस्था छ। स्थायी प्रजातन्त्र कसैले हटाउन नसक्ने प्रजातन्त्र स्थापना गर्नु छ नेपालमा। त्यसको लागि एउटा मात्रै पार्टी छ, नेपाली कांग्रेस पार्टी छ, अरू प्रजातन्त्रवादी पार्टी नै होइन। र साथसाथै प्रजातन्त्रवादी पार्टी बलियो कांग्रेस पार्टी बलियो हुनलाई महिलाको समर्थन अति आवश्यक छ। सभापति देउवा कांग्रेस के पार्टी भीतर महिला के 33% आरक्षण की व्यवस्था करने कहित महिला मतदाता के कांग्रेस में आकर्षित कराव प्रभाग में समेत ओ जोड़ देने सलाह।
मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल, पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा सरकार महिला हिंसा के दोषी के दंडित कर ल्याउने अध्यादेश प्रतिनिधि सभा में टेबल कर नहीं देने दावी करने अनियम संघ काठमांडू में कहने महिला अगुवा सभा के राष्ट्रीय कार्यकर्ता जमघट के संबोधन करते पोखरेल महिला अधिकार के बात करवला कम्युनिस्ट छी कहिक प्रजातंत्र लोकतंत्र के 2/3 लक कहियो भी नहीं था कवला महिला अधिकार और सुरक्षा के विरोध में अग्रपंक्ति में खड़ा रहल दावी करने ओ महिला हिंसा बलात्कार के विरोध में अपराधी सबके दंडित कर तथा एसिड आक्रमणकारी सबके दोषी के कार्यवाही कर सरकार ल्याउने अध्यादेश प्रतिनिधि सभा पेश कर नहीं देने क्रियाकलाप में संलग्न अस्वीकार कर सेहो आग्रह करने एसिड आक्रमण गर्ने अपराधीहरूलाई दण्डित गर्ने कुरा, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराध गर्नेहरूलाई दण्डित गर्ने कुराको लागि हामी यो मुलुकमा कानुन बनाएर दण्डित गर्नेछौँ। उप प्रधानमंत्री महिला हिंसा के दोषी की कार्यवाही कर लाउने अध्यादेश पेश कर नहीं देने दावी के बाद फागुन 23 गते के प्रतिनिधि सभा बैसार नेपाली कांग्रेस संवैधानिक परिषद के काम कर्तव्य अधिकार संबंधी अध्यादेश संविधान की व्यवस्था विपरीत लाउने कहित विरोध करने चाल कांग्रेस के विरोध के बाद बैसार कार्यसूची में प्रवेश नहीं कर स्थगित भेल चाल। केपी ओलीले जस लिने, केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारले जस लिने मात्रै कुरो थिएन, आम नागरिकहरूको हितमा, महिला समुदायको हितमा थियो यो चीज, तर यसलाई रोक्ने काम गरियो। हामी यो सभाबाट त्यस्ता कुकर्मको विरुद्धमा विरोध र भर्सना गरौँ। बेताल में एमाले के भगिनी संगठन अनियमित संघ महिला के राज्य के संरक्षण 33% सहभागिता के सुनिश्चितता कराव के काज के गुआई करने कहित वो महिला अधिकार के क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि प्रति गर्वबोध करते हुए नेतृत्व कर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी प्रति सेहो सम्मान कर प्रभाग बताउने साल। संसदीय समिति की सदस्यता पर्यटकीय गंतव्य केंद्र निर्माण करते समय वही क्षेत्र के भौगोलिक, ऐतिहासिक तथा कला संस्कृति का परंपरा झलकवला संरक्षण निर्माण कर सरकार के सुझाव देने 7 प्रदेश की पर्यटकीय गंतव्य सब के संबंध में प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के विचार विमर्श में सदस्य सब 7 पर्यटकीय केंद्र के विविधता झलक जका संरक्षण निर्माण कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराने पर्यटकीय केंद्र निर्माण करके प्रतिस्पर्धा में अपन क्षेत्रीय विशेषता के विषय का नकल के लासा सब प्रदेश में एक ही किस्म के संरचना बनवाक अवै संरचना पर्यटक लेल आकर्षण के थलो बन नहीं सकल बताउने सदस्य राम कार्की उद्देश्य लक्षित वर्ग के केंद्र बिंदु में राख संरचना तथा पूर्वाधार निर्माण कर प्रवाहको धारणा रख्ने सल्लाह। हामी के कुरा उनीहरूलाई भेट्न चाहन्छौँ, के घुमाउन चाहन्छौँ र कस्तो प्रकारको इम्प्रेसन लिएर चाहिँ उनीहरूलाई यहाँबाट जाउन् भन्ने चाहन्छौँ र त्यस बारेमा चाहिँ हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। एउटा कुरा दोस्रो कुरो पूर्वमा मैले अनुभूत गरेको कुरा के भने प्रत्येक गाउँपालिकामा एउटै प्रकारको स्टेरियोटाइपको चाहिँ चिजहरू विकास गर्न खोजिएको छ। समिति सदस्य रेणुका गुरुङ स्थानीय सरकारसँग समन्वय कर सरकार के पर्यटन केन्द्र निर्माण कर प्रवाहको धारणा रख्ने पुरातत्व विभागले आफ्नै किसिमको मास्टर प्लान बनाएको र काम गर्ने सिलसिलामा पनि त्यस जिल्लाका जनप्रतिनिधि प्रशासन कसैलाई पनि त्यहाँको समितिमा पनि सरोकार नराखिँदाखेरि त्यहाँका जति स्पिडमा त्यो विकास हुनुपर्ने पर्यटन पूर्वाधारको विकास हुनुपर्ने कुरा हो नेपाल सरकारको त्यो अत्यन्त कमजोर अवस्थामा रहेको कुरा चाहिँ म यो बैठकमा म यो कुरा राख्न चाहन्छु। तहिना कक समिति सदस्य प्रेम तोलाचन केंद्र से मिलोमितो में टेंडर कर की कार्यशैली के कारण हिमाली तथा पहाड़ी क्षेत्र में पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण के काज गति ले नहीं सकल बताउने खाने बस्ने आतिथ्य सत्कार र अहिले सुरक्षा पनि पर्यटन क्षेत्रमा सुरक्षाको पनि त्यतिकै खाँचो छ। जाँदै हत्या हिंसा बलात्कार छ, महिला पर्यटकहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आउनुहुन्छ, यसमा सुरक्षामा पनि धेरै ध्यान दिनुपर्छ। उमा रेग्मी पर्यटन के अतिथि सत्कार सुरक्षा लगायत में चुनौती देखल गेल कहित वैदिश ध्यान देव प्रभाग बताउने सदस्य सब धार्मिक पर्यटकीय स्थल सबके लक्षित कक अर्थतंत्र के टेवा पहुँच के किसिम के व्यवस्थापन और प्रबंध कर दिस संबंधित निकाय के सेहो ध्यान जा प्रभाग आवश्यकता रहल बताउने हाम्रो के बिक्री हुन्छ त भनेको हाम्रो न के स्थानीय बिक्री छ बाहिरबाट आएको पहिला चाहिँ
जुन सामग्रीहरू भारतमा पाइन्थ्यो त्यो किन्थ्यो उनीहरूले, तर अब त्यो पनि कम भएको छ। त्यस कारण लोकल प्रोडक्सनमा त्यो कनेक्टिभिटी त्यो खालको चिजहरू जोड्न सकिएको छैन र त्यस्तो प्रमोट गर्न सक्दा त्यो हाम्रो स्थानीय अर्थतन्त्र र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पनि त्यसले ठुलो कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्ने। 7वटा प्रदेशमा महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय गन्तव्यहरू के हुन सक्छ, जस्तै एउटा 1 नम्बर प्रदेशमा के हुन सक्छ, त्यसको विकास गर्नका लागि के गर्ने, यसका बारेमा चाहिँ एउटा ठोस योजनाहरू बनाइनुपर्छ र सबभन्दा पहिलो त नीति नै निर्माण गर्नु पर्यो। विज्ञ सबसँग विचार विमर्श कऽ प्रदेश के क्षेत्रीय भौगोलिक तथा धार्मिक महत्व के आधार में पर्यटकीय केंद्र बनौला से अलग अलग विशेषता रहल गंतव्य बनाब परबाक में हुनकर जोर छल। अत्याधुनिक हाथ हथियार सहित राप्ती सोनारी 5 जबलपुर से माओवादी क्रांतिकारी पार्टी के केंद्रीय नेता पकड़ाउ पड़ल। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर के विशेष टोली माओवादी क्रांतिकारी पार्टी के केंद्रीय नेता ऋषिराम थारू के उनकर एक घर से हाथ हथियार सहित पकड़ाउ होने। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर के प्रमुख डीएसपी रविन्द्र खनाल के नेतृत्व में खटल प्रहरी के विशेष टोली दिन थारू के घर में छापा मारे चल। थारू के पकड़ाउ कर पहुंचल प्रहरी उनका घर से अत्याधुनिक हथियार समेत बरामद करे चल। प्रहरी हुनकर घरे से 2 गोटा भड़ुआ बंदूक, बेटा ओम प्रकाश थारू के घर से 1टा बारम्बोर बंदूक, हुनकर भाई लाल बहादुर थारू के घर से 1टा कटुआ पिस्तौल, ओहि में लागे वाला बारूद 1 किलो, शॉटगन में लागे वाला खोखा 50टा आ शॉटगन जोगी राउंड 1 थान बरामद केने इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुर के डीएसपी रविन्द्र खनाल जानकारी देने। दुई नाले 12 बोर बन्दुक 1 थान भइहाल्यो, भोरो बन्दुक 1 थान, शॉटगनको खोका 38वटा, चित्तलको सिङ 4वटा, बन्देलको दाँत 1वटा, दुम्सीको खाक 1 मुठा, फलामको छर्रा 1 डिब्बा, बारुद 100 ग्राम र केप र छर्रा 500 ग्राम र अन्य विस्फोटक पदार्थहरू सहित ऋषिराम थारू वर्ष 68 को नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ। घायल थारू 2074 साल के निर्वाचन में देशभक्त जनगणतांत्रिक मोर्चा नेपाल से गाउँपालिका अध्यक्ष बाँके 1 नंबर निर्वाचन क्षेत्र के प्रदेश सांसद के उम्मीदवार बनल छला। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारक संग अर्घाखाँची ओपीसी सिमेन्ट सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। उत्तरी नेका तातो पानी स पहिल बेर नेपाल में रासायनिक मल आइलेछ। साल ट्रेडिंग के लिए सिल्क ट्रांसपोर्ट कंपनी रासायनिक मल लाउनेछ। तातो पानी नाकासा ऐसा पहिने खाद्यान्न, लत्ता, कपड़ा, इलेक्ट्रोनिक तथा अन्य सामग्री आयात भेला बाद हो यही सप्ताह 80,000 बोरा अर्थात 4,000 टन रासायनिक मल आइलेछ। साल ट्रेडिंग के सिल्क ट्रांसपोर्ट कंपनी रासायनिक मल लाउनेछ। चीन के सिगात से धेर रेल आवेठामस कंटेनर मार्फत मल लाउल गेलेछ। तातो पानी भन्सार कार्यालय के अनुसार फागुन 23 गते पहिल बेर एखन्देर 280 टन युरिया मल आइपुगेको छ। 23 गतेदेखि आउन सुरु गरेको मल आजसम्म करिब 280 मेट्रिक टन भित्रिसकेको छ र कुल 4000 मेट्रिक टन चाहिँ भित्रिने योजना रहेको छ। उत्तरी नाकासा से रासायनिक मल लाभ सकलता कृषक सबके समय में प्रयोग कर पेवाक बेला बाद रासायनिक मल आयात केने सिल्क ट्रांसपोर्ट के अध्यक्ष रमेश शेर्पा बतने। चीन से 5 दिन नाका में 7 दिन भीतर काठमाडौँ धेर मल लाभ सकवाक अध्यक्ष शेर्पा के कहबै छ। उत्तरी नाकाबाट चाहिँ यो रासायनिक मल नेपाल सरकारको नीति अनुसारको यो रासायनिक मल चाहिँ यो ग्लोबल टेन्डर मार्फत हाम्रो सिल्क मार्केट कम्पनीबाट चाहिँ हामीले यसमा टेन्डर पारेर आज यस तातोपानी ड्राइपोर्टमा चाहिँ यस मल ल्याउनमा हामी सफल भएको छौं। सुरुमी परीक्षण के लिए छोट परिमाण में 4000 टन मल नेपाल लाउल गेलेछ। तातोपानी नाकासा आयल मल सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप लगायत पहाडी जिल्ला के किसान जल्दी प्रयोग कर पेवाको छ। यो मल चाहिँ हाम्रो तराईतिर चाहिँ अहिले जाँदैन। यो चाहिँ यतैको काभ्रे, पलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा ए बेल्टको यो पहाडी बेल्टकोहरूको लागि चाहिँ उत्तरी नाकाबाटै ल्याएर सप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदो रहेछ त भन्ने हेर्दाखेरि अहिले भएर यो यही एरियातिर नै अहिले जान्छ। चीनसम्म लाभ पहिल बेर साल ट्रेडिंग आह्वान के लिए ग्लोबल टेंडर मार्फत सेल की अनुमति भेटल छ। भारत होइत लाभवाला विकल्प में एखन तातोपानी नाकासम्म लाभ शुरू कयल गेल छ।
तातो पानी नकासा माल आवश्यकता किसान के समय में सहज माल उपलब्ध करावश्यक बा कृषि विभाग के कहबै छ। मलको फाइनल डिस्ट्रिब्युसनमा चाहिँ स्थानीय तहलाई सहयोग गराउने भनेपछि त्यहाँका कृषि सहकारी संस्थाहरू स्थानीय तह उहाँहरूलाई गराएपछि त्यो जुन बोरामा भएको प्रिन्ट त मूल्य त हरेक किसानले थाहा पाउन सक्छ नि। त्यहाँ भएको त्यो सर्टेन पोइन्टसम्म हामीले कृषि मन्त्रालयले डेलिभर गर्छ अथवा हाम्रो साल्ट ट्रेडिङ र एआइसिएलले डिस्ट्रिब्युट गर्छ। त्यसपछि त उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो। जुन मल यथार्थ ठाउँमा पुग्नुपर्ने हो त्यो त मलको बोरा हेर्नुभयो भने त्यो प्राइसभन्दा बढी त किसानले तिर्न पर्दैन। आयात कालगिल प्रत्येक कन्टेनर में 500 बोरा रहतेछ। एकटा बोरा में 50 केजी यूरिया मल रहतेछ। मल के प्रति बोरा औसत खरीद मूल्य 2322 रुपया 44 पैसा रहलेछ। 1433 रुपया 77 पैसा अनुदान सहित काठमाडौँ बानेपा बिदुर के किसान सबके 888 रुपया 67 पैसा प्रति बोरा में मल खरीद कर पेवाक हुँदैछ। भूकंप के बाद ठप्प भेल तातो पानी नाका बीतल वर्ष सामान्य रूप में संचालन में आलेछ। नाका सो दैनिक 14 कंटेनर सामान सेहो आयात भर रहलेछ। एखन सबसे बेसी मल आयात भर रहलेछ। सिल्क ट्रांसपोर्ट कंपनी एखन मल के मात्रै आयात कर रहलेछ। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। श्रीलंका सार्वजनिक स्थान में बुर्का लगाव प्रतिबंध लगाव बारे महत्वपूर्ण कदम उठाव लागिरहेछ। राष्ट्रिय सुरक्षा के लिए कहित श्रीलंका बुर्का अन्य अनुहार अर्थात चेहरा के झाँपवाला कपड़ा सार्वजनिक स्थान में प्रतिबंध लगाव लागल बताउल गेलैछ। श्रीलंका की सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री बीबीसी बताउनुहुन्छ। बीबीसी के अनुसार ओ बुर्का प्रतिबंध लागल वन निर्देशिका में हस्ताक्षर क चुकल सेहो बताउल गेलैछ। कार्यान्वयन के लिए सेहो संसद में अनुमोदन आवश्यक रहलेछ। सरकारी अधिकारी बुर्का अब जल्दी प्रतिबंधित हेबाक अपेक्षा कनेछ। इस्टर में चर्च होटल में श्रृंखलाबद्ध हमला भेला बाद बुर्का में प्रतिबंध लगाव लागल बताउल गेलैछ। सन् 2019 में कैथोलिक चर्च भेल आत्मघाती आक्रमण में 250 कोटी के मृत्यु भेल छल, जायकी जिम्मेवारी इस्लामिक समूह लेने छल। अब खेलकूद समाचार। शहीद स्मारक सी डिभिजन लीग फुटबल आइस सुरु हेबाक भेलैछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा सी लीग आइस एन्फा कम्प्लेक्स में शुरू हेबाक कहनेछ। लीग के पहिल दिन आई 2 खेल भरलेछ। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटो में होबला पहिल खेल में खालीबारी यूथ क्लब आ झापा एफसी बीच के खेल दोपहर के 12:30 बजे से शुरू हेबाक कहल गेलैछ। दूसर खेल में ओसिस क्लब आ चर्च बॉयज यूनाइटेड बीच के खेल दोपहर 3:30 बजे से शुरू हेबाक कहल गेलैछ। आबला सहित 24 गते धरि के संचालन होबला 14 टीम सब प्रतिस्पर्धा करत। सहभागी टोली 2 समूह में विभाजन कयल गेलैछ। समूह के शीर्ष 3 टोली सुपर 6 चरण में पहुंचबाक भेलैछ। सुपर 6 के शीर्ष 3 टोली बी डिवीजन में बढ़वा हैत। तैनाक समूह के अंतिम में रहल 2 टीम के प्ले ऑफ खेल खेलत। प्ले ऑफ में पराजित होबला टीम रेलीगेशन में पड़त। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। प्रधानमंत्री पद से हटाए देखाव केपी शर्मा ओली विपक्षी के दलक चुनौती। अगला दिन में 2/3 के संग सिंहदरबार प्रवेश करवाको दावी। नेकपा माओवादी केन्द्रीय कार्य समिति के बैसल पिछला राजनीतिक परिस्थिति बारे विचार विमर्श। उत्तरी नाका तातो पानी से नेपाल में पहली बेर रासायनिक मल आयात प्रति केजी 203 रुपया सस्ता। मल साल ट्रेडिंग के स्थानीय तह मार्फत बिक्री कल जाए। श्रीलंका द्वारा सार्वजनिक स्थान में बुर्का प्रतिबंध लेखबाक तैयारी। जल्दी बुर्का प्रतिबंधित हेबाक सरकारी अधिकारी सभक अपेक्षा। शहीद स्मारक सी डिवीजन लीग फुटबल आइस शुरू। एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटो में होबला पहिल खेल दोपहर 12:30 बजे से हैत शुरू। एखनुकलेर मैथिली समाचार अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब फेसबुक ट्विटर हमारा सबके वेबसाइट जनता-समाचार.com से हो पढ़ देखा सुन सके। सूचना में अपनी सबक सहभागिता समय में समाचार हमारा सब प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथों भीड़भाड़ सल घर में सुरक्षित रहो। परिवार के सेहो सुरक्षित राखो। नमस्कार।